हेलो एवरीवन। ओके, सो डेली सीसेट सीरीज में आज हम करेंगे रीजनिंग में कैलेंडर्स। ओके, कैलेंडर के क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, राइट? बार बार वो पूछ रहा है क्वेश्चन कैलेंडर के, राइट? मैं आपको दिखाता हूं 2023 में, 22 में, 21 में रेगुलरली क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? कैलेंडर का क्वेश्चन। बल्कि कैलेंडर का 23 में जो क्वेश्चन पूछा है वो तो उसने नंबर से मिक्स कर दिया। कैलेंडर का क्वेश्चन भी पूछा और रिमाइंडर भी निकालो उसमें, ठीक है? वो भी मैं दिखाता हूं आपको। तो चलो देखते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे हैंडल करने चाहिए। इसमें काफी कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये तो आपको सारी नॉलेज के साथ ये क्वेश्चन निकलता है जब आप ऐसी बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट का डे निकालो, राइट? तो जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, इससे हम आपको यही कैलेंडर मैं निकालना सिखा देता हूं, इससे आप सारे कुछ कर सकते हैं। फिर कोई भी जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसमें 1 जनवरी 0001 ये हमारा मंडे था, राइट? जो हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली ये मंडे है, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए, राइट? इसको यूज करेंगे। आप जो भी सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि 1/1/2001 मंडे है, एक ही बात है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए डेज में अगर मूव करना है तो 7 से रिमाइंडर में चेंज करते हैं। जैसे आज अगर, राइट, सपोज करो मैं आज कोई भी ले लेता हूं डे, संडे है तो 7 डेज के बाद संडे होगा, आज मंडे है तो 7 डेज के बाद मंडे होगा, राइट? ऐसे है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि अगर आज मंडे है और 50 डेज के बाद क्या होगा, तो हमें निकालने का क्या तरीका है? 50 का 7 से रिमाइंडर लिया, 1 आया, तो 50 डेज के बाद 1 डे का चेंज कर दो। अगर आज मंडे है तो 50 डेज के बाद ट्यूसडे होगा, राइट? ऐसा करते। ओके, तो डेज का मूवमेंट तो हमें पता है, 7 से रिमाइंडर निकालो और उससे चेंज कर दो। अगर ईयर में मूव करना हो, राइट, ईयर में मूव करना हो तो आप कैसे मूव करते हैं? अगर सीधा 100 साल मूवमेंट करना हो, 100 ईयर्स, राइट, 100 ईयर्स का मूव करना हो, मतलब किसी ईयर से 100 ईयर आगे जाना हो, तो आप सीधा +5 कर दो। मतलब अगर आज मंडे है तो 100 एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद +5 कर दो, मंडे +5, तो दैट विल बिकम सैटरडे, राइट? यही हो जाएगा। तो ये जो है 100 ईयर्स का मूवमेंट, बट इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सेंचुरी ईयर बीच में आएगा, राइट, जो बीच में सेंचुरी ईयर आएगा वो 400 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, राइट? 100 ईयर्स का जब मूव करते हो तो अगर बीच में कोई 400 का मल्टीपल आता है, जो सेंचुरी ईयर, देखो 100 साल मूव करोगे तो एक सेंचुरी ईयर बीच में आएगा। अगर वो 400 का मल्टीपल है तो एक एक्स्ट्रा डे मूव करना पड़ेगा, मतलब +5 की जगह +6 मूव करना पड़ेगा, राइट? अभी के लिए आप इतना कंफ्यूज नहीं करते, मैं सीधा कहता हूं 100 ईयर्स +5 नॉर्मल। 100 ईयर्स का मूवमेंट हम अगर 1 जनवरी से 0001 से लेके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, 100 ईयर्स में 5 डेज एक्स्ट्रा करोगे, आप 5 डेज का मूवमेंट करोगे, 200 ईयर्स +3 कर दोगे, 300 ईयर्स, ये आप लिख सकते हो। अभी किसी दिन कैलेंडर की डिटेल्ड क्लास में आपको ये सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसा होता है। और 400 ईयर्स में कोई चेंज नहीं होता, राइट? एक तो आप ये लिख लो, राइट, कि 100 ईयर्स अगर आप मूव करना है तो +5 का चेंज होगा, 200 ईयर्स +3, 300 ईयर्स +1, 400 ईयर्स में कोई चेंज नहीं होगा। 400 ईयर्स में मतलब कभी कहीं से भी कहीं 400 ईयर्स कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नॉर्मल ईयर्स में अगर चेंज करना हो, जैसे अगर आज सपोज मंडे है, राइट, आज टुडे कोई भी ले लेता हूं, एक्स डेट, तो अगर मैं इससे लेट से 15 साल आगे चला जाता हूं, ओके, या 1 साल आगे चलते हैं पहले, ओके, 1 ईयर, 1 ईयर के बाद चलेंगे, तो अगर अब डिपेंड करेगा कि वो ईयर जो आप मूव कर रहे हो आज की डेट से नेक्स्ट ईयर, उसके बीच में 29 फेब आती है या नहीं।
लीप ईयर का होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लीप ईयर का 29 फेब बीच में आना चाहिए। अगर इस मूवमेंट के बीच में 29 फेब नहीं आती है तो ये जो भी मंडे था तो ट्यूसडे हो जाएगा 1 ईयर के बाद। अगर वो 29 फेब आती है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन मेरा इस ईयर से नेक्स्ट ईयर जा रहा है, तो उसके बीच में 29 फेब आ रही है, चाहे वो इस ईयर की लीप ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो। 29 फेब अगर बीच में आ रही है इस ट्रांजैक्शन इस 1 ईयर के बीच में, तो आपको +1 और करना पड़ेगा, मतलब ये ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे हो जाए, राइट, ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे। ओके, तो ऐसे ही हम ईयर में जब मूव करेंगे तो हम काउंट करेंगे कितने ईयर और कितने बीच में लीप ईयर, यानी कि 29 फेब कितनी बार बीच में आएगी, उसके एक्स्ट्रा डेज हम मूव करें, राइट। वो देख लेते हैं, वो मैं आपको करने का तरीका बता देता। तो ये तो ईयर्स की मूवमेंट हो जाएगी जो आप याद रखेंगे। एक मंथ की मूवमेंट भी आपको आनी चाहिए। मंथ की मूवमेंट के लिए आप एक नंबर्स याद रख लेंगे। ओके, अभी के लिए तो मैं यहां लिखवा देता हूं, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्या है, आपको कौन से नंबर याद रखने हैं कि जैन 0, अक्टूबर 0। ओके, जैन 0, अक्टूबर 0, मतलब जैन का कोई भी डेट का डे जो होगा, अक्टूबर की सेम डेट का डे वही होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। ओके, लीप ईयर नहीं होना चाहिए नॉर्मल ईयर में। तो अभी याद रखते हैं, जैन 0, अक्टूबर 0, फेब 3, मार्च 3 एंड नवंबर 3। ओके, यहां पे ओके, फेब, मार्च एंड नवंबर आप 3 याद रखेंगे, अप्रैल 6 एंड जुलाई 6, मई इज 1, ओके, जून इज 4, देन अगस्त इज 2, सितंबर 5, दिसंबर 5। ओके, ये नंबर्स आप याद रखेंगे। आप याद कैसे भी कर लें, जैन अक्टूबर तो आप वैसे ही याद रखेंगे, जैन एंड अक्टूबर सेम होता है, ये आज के बाद याद रहेगा। फेब, मार्च एंड नवंबर तीनों को 3 नंबर देना है। ओके, अप्रैल एंड जुलाई को 6, सितंबर एंड दिसंबर को 5, देन मई 1, जून 4 एंड अगस्त 2, राइट। तो 0 से 6 तक ये नंबर आएंगे। ये नंबर क्या सिग्निफाई करते हैं कि सपोज करो आपको अक्टूबर की सेम ईयर के लिए अक्टूबर से अगस्त में जाना है, तो 10th अक्टूबर को सपोज मंडे है और 10th अगस्त को आप देखना है, बिकॉज अक्टूबर 0 था और अगस्त 2 था, तो 10th अक्टूबर को अगर मंडे था तो 10th अगस्त विल बिकम वेडनेसडे, मंडे +2। तो नंबरों के हिसाब से चलना आपने, सेम डेट, नंबरों को देखना है, उस मंथ के नंबर। अगर उस मंथ का नंबर 5 है और आप किसी मंथ पे जा रहे हैं सेम ईयर के मंथ पे जिसका नंबर 3 है, तो 5 से 3 जाएंगे तो -2, 3 से 5 जाएंगे तो +2। तो डेज में चेंज करना है अकॉर्डिंगली। ओके, चलो देखते हैं। ये मैं आपके सामने ही लिखा रहने देता हूं अभी, तो इसको ये पहले से ही पता होना चाहिए याद, तो ये टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, आप सीधा करेंगे। जैसे कह रहे हैं 10th अक्टूबर 2027, तो हमें पता था 11001 मंडे है और 400 ईयर पे कोई चेंज नहीं होता, तो 400 400 400 400 ऐसे करके 2000 ईयर पे भी चेंज नहीं होगा, तो आप सीधा आ जाएंगे 11201 इज ऑल्सो मंडे, राइट, क्योंकि 400 400 करके 2000 ईयर आगे आ गए तो वो भी मंडे होगा, राइट। तो यहां से अब आप सीधा चलेंगे 1 जनवरी 2027 में, क्योंकि वो 2027 की बात कर रहा है, तो हम सीधा उसके 1 जनवरी पे पहुंचेंगे। तो इसमें हमने कितने ईयर आगे किए, 1 से 27 करने के लिए आपने 26 ईयर्स आगे किए, और 26/4 अगर करें तो उसमें से 6 लीप ईयर्स होंगे, राइट। आपने क्या ऐड करना है यहां पे, 26 जो ईयर्स का गैप है, 1 से 27 जाना है तो 26 ईयर्स का गैप है, राइट, 27 - 1, और 26 डिवाइडेड बाय 4 का कोशेंट, यानी कि उतने लीप ईयर्स आएंगे। तो आपके पास 32 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 32 का 7 से रिमाइंडर, राइट, 32 का 7 से रिमाइंडर इज 4,
7 इंटू 4 28, 4 बच गया, तो 4 रिमेंड। तो आपको मंडे से 4 बढ़ाना है, यानी कि इट विल बिकम फ्राइडे। तो 1 जनवरी 2027 विल बिकम फ्राइडे। अगर 1 जनवरी फ्राइडे है तो 1 अक्टूबर भी फ्राइडे होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में जनवरी और अक्टूबर सेम होते हैं। ये मैंने बताया आपको, जनवरी भी 0, अक्टूबर भी 0, राइट। तो ये तो सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये भी फ्राइडे है। अगर 1 का फ्राइडे है तो 8 का भी फ्राइडे होगा, और 9 का सैटरडे होगा, और 10 अक्टूबर का क्या होगा? संडे। तो 10 अक्टूबर का क्या होगा? संडे। तो आपको वहां पे ये काम करना है फटाफट, ओके। तो ये काम आप फटाफट करेंगे। पहले किसी भी ईयर सेंचुरी के फर्स्ट डे पे पहुंचेंगे, जैसे मैं सीधा पहुंचा 1/1/2001 पे। उसके बाद उस पर्टिकुलर ईयर के फर्स्ट डे पे पहुंचेंगे, वहां पे आप ईयर्स का गैप लिखेंगे और कितने लीप ईयर बीच में आए वो लिखेंगे। तो 26 गैप था और 6 लीप ईयर थे, 32 का गैप, 32 का 7 से रिमाइंडर 4, यानी 4 डेज का चेंज होगा। तो मंडे प्लस 4 फ्राइडे आ गया। तो 1 जनवरी 2027 को फ्राइडे आ गया, तो 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 1 अक्टूबर को भी फ्राइडे होगा, और फिर हमारा 8 तक। तो ये जो ईयर के मंथ के डेज हैं ये आपको याद करने हैं, राइट। और ये आपको पता होना चाहिए। ये अभी आपको मैं यूज करके दिखाता हूं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप दोबारा भी देख लेंगे, ये डेटा ध्यान में रखेंगे। अब देखो क्या है, वो जून 2099 में बात कर रहा है, संडे कब आएगा, राइट। तो मैं यहां से सीधा शुरू हो जाऊं कि 1/1/2001 तो हमें मंडे पता था। अगर यहां से मैं सीधा 99 पे पहुंचूं, ऐसे ही पहुंचूं यहां से, तो मैंने 98 ईयर ऐड किए, और 98/4 यानी कि 24 लीप ईयर्स भी होंगे। तो 98 7 का मल्टीपल है, राइट, इससे तो चेंज होगा नहीं। 24 का 7 से रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि आप 3 ऐड करेंगे। आप 98 प्लस 24 भी कर सकते थे, ये टोटल बनता आपका 122। 122 का 7 से रिमाइंडर लेते तो 3 रिमाइंडर आता। तो मंडे प्लस 3 करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो जाएगा। तो 1 जनवरी को 2099 में आपका थर्सडे हो जाएगा। अब जाएंगे आप सीधा जून में, राइट। तो जून के लिए आपने देखा हो, मैंने वहां पे लिखा था 4, ये देखो, जून के लिए हमने यहां पे 4 लिखा था, राइट। जबकि जनवरी होता है 0, जून होता है 4। तो जून में जाने के लिए यहां से यहां +4 करेंगे, +4। तो क्या हो जाएगा? थर्सडे +4, सो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो मंडे आ गया आपका फर्स्ट डेट का मंडे, राइट। तो अगर फर्स्ट का मंडे है तो आपको पता है 1 के बाद 8 को भी मंडे होगा, इसका मतलब 7 को संडे होगा। तो 7 जून को आपका संडे हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 का मंडे है तो 8 का भी मंडे आएगा, तो 7 का आपका संडे हो जाएगा, राइट। अब देखो हम यहां से जून 2099 में पहुंच गए, उसकी सारी डेट्स का पता लग गया। तो आपको करना क्या होता है, जो मैं ये स्टेप कर रहा हूं, बार बार अगर आप ये देखेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएंगे। आपको सिर्फ मंथ्स के नंबर याद करने हैं, वो मंथ्स के नंबर जरूर याद करने हैं, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन उसने थोड़ा सा नंबर्स का, इस बार जो 23 में पूछा, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो एक 2021 का है, 2022 का है। अब 23 का क्वेश्चन देखो, तो उसने कहा इफ टुडे इज संडे विच डे इज एग्जैक्टली 10⁻10 डे। तो हम डेज आगे बढ़ाते हैं कि 10 दिन बाद क्या होगा, 20 दिन बाद क्या होगा, तो 7 से रिमाइंडर देखते हैं। तो ये कह रहा है 10 की पावर 10th डे, राइट। तो 10 की पावर 10th डे, दैट मींस उसका 7 से रिमाइंडर देखना था हमें। तो 7 से रिमाइंडर देखने के लिए कितना हो जाएगा? 3 की पावर 10। अब 3 की पावर 10 का 7 से रिमाइंडर, क्योंकि जितना ये ऊपर नंबर है 10 इंटू 10 इंटू 10, उसका हर एक का 3 रिमाइंडर आएगा 7 से, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, राइट। अब क्या है,
आपको अगर ये पता हो कि किसी प्राइम नंबर से अगर डिवाइड करो, अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करो तो किसी भी नंबर की p-1 पावर रिमाइंडर 1 देती है। तो अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 की पावर 6 तो रिमाइंडर 1 दे देगी। तो यहां पे 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 देख लो, तो ये तो रिमाइंडर 1 दे देगी। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 का 7 से रिमाइंडर 4 आ गया। तो इसका मतलब टोटल रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो अभी संडे है, प्लस 4 करो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सो थर्सडे वुड बी योर आंसर, राइट? ओके, ग्रेट। तो यहां क्वेश्चन जो है रिमाइंडर का ज्यादा था, डे तो हम बढ़ा देते, वो तो हमें पता था। तो रिमाइंडर का ज्यादा क्वेश्चन लग रहा था, कैलेंडर से ज्यादा। ओके, ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स है। मैं बार बार आपको बता देता हूं, इसमें 90 के करीब जो है रिकॉर्डेड सेशन, और उसके साथ हर सेशन के साथ आपकी पीडीएफ, असाइनमेंट, टॉपिक टेस्ट और डाउट रेजोल्यूशन सेशन। और डाउट रेजोल्यूशन के लिए एक ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ओके, तो ये कंप्लीट पैकेज विद एफएलटीज, मॉक्स, कंप्लीट पैकेज है। ओके, इफ यू वांट टू यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर, जो आपको नंबर दिया हुआ है। ओके, so see you in the next session. Bye bye, namaste, jai hind, thank you.